मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई दफ़ा बीइंग एज़ अ पेरेंट्स होते हुए भी हम अपने बच्चों से ये बातें शेयर नहीं कर पाते। कई दफ़ा ख़ादमान दीन जो हैं, वो भी उसी तरह से उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हम इनको इस तरह से सिखा सकें, क्योंकि शायद कल्चर की वजह से है, शायद ऐसा है कि कई दफ़ा जो है वो इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैं आज उनमें से चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्रिश्चियन मैरिज के ऊपर। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता क्या है, कि किस तरह एक मसीही जो है वो शादी के बंधन में आता है, किस तरह से आना चाहिए, किनको आना चाहिए और किस तरह से फिर आगे ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। ये नहायत ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों, चूँकि हम मसीह के फ़ॉलोअर हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, यीशु पे हमारा ईमान है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा छुटकारा है। तो ये लाज़िम है कि हम यीशु के हुक्मों के मुताबिक और उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। मेरा ईमान है कि आज आप सब जो हैं वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँगे और खुदा आपके ऊपर कलाम के उन मुकाशिफ़ात को खोलेगा, उन नई बातों को जो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे। सबसे पहले मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मैरिज जो है वो क्रिश्चियन मैरिज बहुत मतलब हर तकरीबन हर कम्युनिटी में, हर मज़हब के अंदर, हर ग्रुप के अंदर जो है वो मैरिजेस होती हैं, हर फेथ के अंदर, हर फैक्ट के अंदर होती हैं। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली बात ये कर रहा हूँ ईमानदारों के दरमियान। जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूँ, तो मैं ईमानदारों की बात करता हूँ। ईमानदार वो हैं जो यीशु पे ईमान रखते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करूँ, तो क्राइस्ट जो है, अगर शादी में वो नहीं है, अगर यीशु मसीह हस्बैंड और वाइफ के दरमियान नहीं है, अगर उस शादी में यीशु मसीह नंबर 1 पे नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो क्रिश्चियन मैरिज नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि हम जिसके नाम से कहलाते हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, अगर वही हमारी जिंदगियों में नहीं है, तो हम कभी भी जो है वो अपने आप को क्रिश्चियन या हम फॉलोअर नहीं कह सकते। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जो है वो इस बात पे आज गौर करेंगे और सीखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी जो है वो क्रिश्चियन मैरिज है क्या? क्रिश्चियन मैरिज जो है वो उसको किस तरह से कलाम ने बयान किया है। आज हमें जो है वो दुनिया की निगाह से हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को देखते हैं। दुनिया में हम मूवीज़ में देखते हैं, इस तरह हमारी आँखों के सामने भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे हुए हैं और होते भी हैं। लेकिन मैं खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन मैरिज क्या है। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुदा ने जब क्रिश्चियन जो मैरिज है, जब उसका इंस्टीट्यूशन कायम किया, ये बात याद रखें कि सबसे पहले शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो खुदा ने कायम किया है। खुदा ने खुद जो है बाग अदन के अंदर जो है वो शादी का इंस्टीट्यूशन कायम किया है और इसको पाक और मुक़द्दस ठहराया है। ये खुदा की तरफ से है। मेरे अज़ीज़ों, दो जिंदगियों का आपस में मिलना, यानी दो लोगों का मर्द और औरत का आपस में मिलना जो है, उनका आपस में यूनाइट होना, आपस में उनका मिलाप जो है, ये शादी कहलाता है। हम इसे शादी कहते हैं। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, दोनों तौर से जो है वो एक हो जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो दोनों क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में पढ़ते हैं, तो फिर जब हम देखते हैं, जब खुदा ने अम्मा हवा को बुजुर्ग आदम की पसली में से जब एक पसली को निकाल कर जो है बना के सामने लाया, तो बुजुर्ग आदम ने उस वक़्त क्या कहा? ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अगर इसको मजीद वाजे करना हो तो हम देख सकते हैं मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब है और उसकी 4 से 8 आयत तक है। ये भी ज़रा पढ़ दें प्लीज़, तो उसमें और ज़्यादा वाजे हो जाएगा ये पॉइंट कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ क्या होंगे? एक ही जिस्म होंगे। आखिरी इसका जो है वो हालेलुया 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 जी। इस सबब से, ये 5वीं आयत में लिखा हुआ है, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। 6ठी आयत में लिखा है, पस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे।
मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि जब हम जिस्म में एक होते हैं, जब हम एक ताल्लुक हमारा साथ जुड़ जाते हैं, यानी इंसान जो है वो जब शादीशुदा होते हैं तो उनके अंदर एक ताल्लुक कायम होता है, वो जिस्मानी तौर पर जो है वो मुबाशरत करते हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो सेक्स उनके दरमियान जो है, लव उनके दरमियान जब होता है तो वो जिस्मानी तौर पर एक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि खुदा हमारी रूहों को जोड़ देता है आपस में, खुदा हमारी रूहों को टाई कर देता है, हमारी रूहें जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, टाई हो जाती हैं। तो ये खुदा की तरफ से होता है। कई दफा आपने ये वर्ड सुना होगा, सोलमेट, यानी आपके लिए जो बनाई गई रूह है, यानी ऐसी रूह जो आपके लिए खुदा ने डिजाइन की, आपके लिए बनाई है। तो खुदा ने यहां पर हम देखते हैं पैदाइश में क्या किया कि आदम जब उसके ऊपर नींद भेजी तो उसकी पसली ली, उसी में से लिया और उसको एक औरत बनाकर उसके साथ लाया। क्यों? क्योंकि ये खुदा का प्लान है कि वो इंसान क्या करे, बढ़े और मल्टीप्लाई हो एंड फ्रूटफुल हो। ये खुदा का प्लान है बेसिकली। इसलिए खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसकी मानत जो है वो उसका एक मददगार बनाऊंगा, यानी एक सूटेबल साथी जो है वो उसका बनाऊंगा, क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि वो अकेला रहेगा तो वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप याद रखें कि मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है कि इंसान का साथ में साथी होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, जिस तरह दूसरे जानवरों के जोड़े हैं। और जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में मुबाशरत करते हैं तो उससे आगे फिर जो है उनकी जनरेशन, नई नस्ल पैदा होती, वो मल्टीप्लाई होते। यही पैटर्न खुदा ने बनी नौ इंसान के अंदर भी रखा कि जब तक वो आपस में ना मिले, जब तक उनकी आपस में मुबाशरत ना हो, फिजिकल उनका आपस में कांटेक्ट ना हो, वो पैदा आगे आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मेरे अजीजों, ये जो मल्टीप्लाई का अमल है ये खुदा ने तरतीब दिया है, ठीक है जी। इसको खुदा ने पाक कहा है। अगर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि शादी और ब्याह की जो बात है वो इज्जत की बात समझी जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आज जब हम सही तौर पे टीच नहीं कर पाते अपने बच्चों को, या कलीसिया में इस बात के ऊपर इतनी बात नहीं की जाती, सिखाया नहीं जाता खुदा का पॉइंट ऑफ व्यू, तो लोग जो हैं वो इस बात को डिफरेंट तरीके से लेते हैं। कई दफा आप उनके साथ अगर सेक्सुअल उसकी एजुकेशन की बात करें या कोई वर्ड ऐसा बोल दें या किसी के सामने सेक्स के लफ्ज की बात कर दें तो लोग इससे कतराते हैं। लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, इवन माँ बाप बात नहीं करना चाहते। मेरे अजीजों, ये एक पाक चीज है जो खुदा की तरफ से तरतीब गई, क्योंकि मल्टीप्लाई का अमल जब तक नहीं हो सकता इंसानों के दरमियान, जब तक वो एक दूसरे के साथ मुबाशरत ना करें, जब तक उनका आपस में फिजिकल रिलेशन कायम ना हो। लेकिन चूंकि इब्लीस हर बात का काउंटरफिट निकालता है, तो उसने क्या किया, उसने इस वर्ड को जो है वो दुनिया के अंदर इसको परवर्ट कर दिया कि मुराद ये है कि गलत तौर पे इसकी इंटरप्रिटेशन हुई और लोगों ने इसको अपने तौर पे सीखा। आज बहुत सारे बहन भाई हैं, जब माँ बाप उनको कुछ टीच नहीं करते तो वो मुआशरे से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, यारों दोस्तों से सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी गलत बातें सीख लेते हैं जो कि खुदा का प्लान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे इंटरनेट पे फहश मूवीज देखकर, जिनको पोर्नोग्राफी कहा जाता है, वो मूवीज देखकर सीखते हैं कि सेक्स क्या है। वो देखते हैं और फिर उसके मुताबिक उनका जहन बनता है और इस चीज को इतना नेगेटिवली लिया जाए। आज देखें दुनिया के अंदर कितना ज्यादा इस बात को बिगाड़ दिया, क्योंकि खुदा ने ये बरकत के लिए बात बनाई थी। खुदा ने ये चीज इसलिए कायम की कि लोग आपस में मल्टीप्लाई हों और उनका रिलेशनशिप कायम हो। किस तरह से कायम हो? शादी के बाद। बहुत सारे लोग हैं इस बात को अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ बेसिक थिंग, और ये बेसिक राइट है। हर इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए, उसकी ये बेसिक नीड है कि वो सेक्स कर सकता है। जब वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए तो उसको जो है वो इजाजत है वो ये करे, क्योंकि ये उसकी जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, खुदा ने कब इसको तरतीब दिया और किस वक्त दिया और क्यों कहा कि किस पैरामीटर्स के अंदर रह के ये चीज होनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक बगैर शादी के सेक्स करना जो है या रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये गुनाह है, ये हरामकारी है, ये अडल्ट्री है, ये जनाकारी के जुमरे में आता है। बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती, बाइबल इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कोई बंदा बगैर शादी के किसी के साथ अपना ताल्लुक कायम करता है, यानी या वो सिंगल हो, बेशक वो शादीशुदा हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो शादी के बाद भी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, तो मेरे अजीजों ये ज़नाकारी है, हरामकारी है, और बाइबल में इसकी सजा जो है वो लिखी गई है। अगर आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों और उसका 13वां बाब और 4थी आयत निकालें, वहां लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर जो है वो बेदाग रहे, क्योंकि हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा खुदा। ये याद रखें कि खुदा हरामकारों और जानियों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो अभी यंग है, अभी जवान है, अभी कम उम्र है, अभी टीनेजर है, कोई बात नहीं, ये उम्र है इसकी ये काम करने की। मेरे अजीजों, खुदा की नजर में कोई भी ऐसी उम्र नहीं जिसमें हम गुनाह कर सके। हमें खुली छूट मिली हो कि हम जो मर्जी करते हैं। जो आज गुनाह करेगा कल भी वो सेम काम करेगा। जो कुछ वो रिसीव कर लेगा वो बार बार उस चीज को करने की कोशिश करेगा। तो जो गलत बात अबलीस ने इंसान के जहन में डाली है वो यही है कि वो इस चीज को मिसयूज करता है और वो तमाम तर चीजें गुनाह के जुमरे में जाती है। लेकिन खुदा का मकसद ये है इन चीजों को तरतीब देने का कि इंसान जो है वो बड़े, फले फूले और उससे खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरस नस्ल उसी वक्त पैदा हो सकती है जब एक मर्द और एक औरत की आपस में शादी हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तलाक से बेजार हूं और मैं एक मर्द और एक औरत को तरतीब दिया है ताकि इनकी क्या हो जी, खुदा तरस नस्ल पैदा हो। कोई भी अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, ये खुदा का कलाम कहता है मेरे अजीजों। सो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब एक मर्द और एक औरत जो आपस में मिलते हैं, यूनाइट होते हैं टुगेदर, वो क्या बन जाते हैं, एक जिस्म, एक सोल बन जाते हैं और उनकी स्पिरिट्स आपस में टाई हो जाती हैं। ये जो है वो शादी का मतलब है, शादी की। और फिर दूसरी बात, एक और बड़ी खास बात बताना चाहूंगा कि शादी किन के दरमियान होनी चाहिए। आजकल के मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा बिगाड़ है। हम देखते हैं यहाँ पर खास तौर पे यूरोप में जब हम देखते हैं तो मर्द मर्दों से शादी कर लेते हैं, औरतें औरतों के साथ शादी कर लेती हैं, ठीक है। या कोई मर्द किसी और की बीवी के साथ होता है और वो औरत किसी और की है, हस्बैंड किसी और का है। इस तरह से बहुत सारे सिलसिला जात चल रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन खुदा का प्लान क्या है कि एक मर्द हो और एक औरत हो। खुदा ने आदम और हवा को बनाया है, खुदा ने एडम और स्टीव को क्रिएट नहीं किया। ये बात याद रखिए, खुदा ने दो मर्दों को नहीं बनाया बल्कि खुदा ने एक औरत और एक मर्द को बनाया। ये खुदा का प्लान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और खास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए भी जो गैर ईमानदारों के साथ शादी करते हैं। जब मैंने पहले कहा क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूं तो इसका मतलब है दो ऐसे साथी, दो ऐसे नौजवान बहन और भाई, ऐसे लोग जो ईमानदार हों, जो यस्सु पे ईमान रखते हों, जो यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हों। ऐसा ना हो, गैर ईमानदारों में शादी मत कीजिए। बेईमानों के दरमियान जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ शादी ना कीजिए, क्योंकि ये बात याद रखें कि खुदा का कलाम, खुदा का रुतबा हमारी जिंदगी में सबसे पहले है। अपनी जरूरत को ना देखें, ये ना सोचें कि ये मुझे खूबसूरत लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये सूटेबल है, ये मेरी नजर में अच्छा है, मैं इससे शादी कर लेती हूँ, ये दिखने में खूबसूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात याद रखें, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो बिलीवर है, क्या वो यस्सु से प्यार करता है, क्या वो यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं, भाई भी हैं कुछ, लेकिन बहनें ज्यादा हैं जिन्होंने क्या किया है कि दूसरी गैर मुज़हब के लोगों के साथ शादियां की हैं। गैर जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके साथ, जो मसीही नहीं है उनके साथ ताल्लुक कायम किया है। और ये बदन जो है वो किसका बदन है जी? रूहुल कुद्दस का मकदिस है। ये बदन जो है वो पाक है। बाइबल कहती है यस्सु ने दूसरी कौमों से हमें अलग किया है, हमें सेपरेट किया है, और उसे कहा तुम एक मुकद्दस कौम हो। मेरे अजीजों, ये बदन जो आपको दिया गया है ये यस्सु के लहू से खरीदा गया है। इसकी एक कीमत पे की गई है और वो कीमत बहुत बड़ी है, और वो यस्सु का लहू है। मेरे अजीजों, ये बदन पाक है चूंकि रूहुल कुद्दस यहां रहता है। आप पाक चीज को किसी नापाक के हाथ में कैसे दे सकते हैं? आप इस पाक बदन को जो रूहुल कुद्दस का मकदस है, वो किस तरह आप किसी ऐसे शख्स के हाथों में दे सकते हैं जो खुदा को नहीं जानता, जो आपके यस्सु पे ईमान नहीं रखता, जो यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। क्योंकि बाइबल के अंदर एक हवाला मेरे साथ आप देख सकते हैं, दूसरा क्रंथियों 6 बाब 14वीं आयत में लिखा हुआ है। मेरे साथ पढ़िएगा जी जरा।
हालेलुया। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो इसको निकालें और पढ़ें, और जिनके पास नहीं वो बड़े गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुतो। बेईमान कहते हैं अनबिलीवर को, ठीक है जी। और जुए में ना जुतो का मतलब है अनइक्वल योग टुगेदर विद अनबिलीवर्स। सो इसका मतलब ये है, बड़ी खास और वाज़ेह बात की गई है। यहां लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मेरे अजीजों, जब हम यस्सु को कबूल करते हैं तो यस्सु की रोशनी, यस्सु की सच्चाई, उसका कलाम हमारी जिंदगी में आता है, जो तारीकी को दूर करता है, और हम रोशनी में आ जाते हैं। ठीक है जी, हम किस में आ जाते हैं? रोशनी में आ जाते हैं, हम नूर में आ जाते हैं। इसलिए यीशु कहता है, तुम दुनिया के नूर हो, और तुम्हें क्या करना है? रोशनी देनी है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करना कि तारीकी के साथ मेलजोल बढ़ा लेना है। तारीकी के साथ मतलब यह है कि वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, जो मसीह को नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम ईसा को तो मानते हैं, हम ईमान रखते हैं। किस बात पे ईमान रखते हैं? ना तो वो उसको खुदा का बेटा मानते हैं, ना यीशु के कफारे पे ईमान रखते हैं। तो मेरे अजीजों, किस बात के लिए आप उनसे ताल्लुक जोड़ रहे हैं? क्यों आप ये पाक बदन जो रूहुल कुद्दस का मकदीस है उनके हाथों में दे रहे हैं, ताकि वो उसको तबाह बर्बाद करें? जिस तरह हैकल को कई बादशाहों ने जो गैर कौम के थे, उन्होंने हैकल को नापाक किया था। मेरे अजीजों, ये भी खुदा की हैकल है, आपका बदन। इसको इमानत समझिए, ये खुदा की अमानत है, क्योंकि उसने इसे खरीदा है। बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ जो है, खुदा के ताबे रहते हुए इसकी हिफाजत कीजिए मेरे अजीजों। इसको पोर्नोग्राफी देखकर खराब ना कीजिए, बुरी सोचें सोचकर खराब ना कीजिए, बुरे लोगों के साथ ताल्लुक करके खराब ना कीजिए, क्योंकि खुदा ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। और फिर खुदा कहता है कि वो जरूर अदालत करेगा। अगर कोई इसको मिस यूज करेगा तो खुदा उसकी अदालत करेगा, खुदा उससे जरूर पूछेगा इस बात के बारे में। कई लोग नशे करके इसको तबाह बर्बाद करते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने बदन की हिफाजत कीजिए। ये खुदा की तरफ से आपको एक इमानत दी गई है, ये एक जो है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, इसकी हिफाजत कीजिए। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है, वो मेमोरीज में रिकॉर्ड हो जाता है, और वो कभी भी उसकी जिंदगी से निकलता नहीं है। इसलिए इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपको अपने बच्चों को समझाइए, अपने घर में, अपने लोगों में ये बात को वाजे करें, उनको टीच करना शुरू करें कि आपका बदन जो है कोई गैर मसीही इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रोहिबिशन है, ये खुदा की तरफ से लगाई गई पाबंदी है। आप गैर कौमों के साथ उस नामहमवार जुए में ना जुटिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रूह दागदार होगी, आपकी जो है वो अपने खुदा की हजूरी से निकल जाएंगे और इस बदन को नापाक करेंगे। आज हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, सॉरी टू से, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने ये काम किया है, और कई भाइयों ने भी किया है। लेकिन मेरे अजीजों, ये याद रखिए, उनको मसीह की तरफ लाना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने आप को आजमाइश में डाल लेते हैं। वो तो आते नहीं हैं, लेकिन खुद ही अपना मजहब, अपना मसीह को, अपने खुदा को छोड़ के उनके पीछे चले जाते हैं। सर पे दुपट्टे बांधना शुरू कर देती हैं, फिर नमाजें भी पढ़ना शुरू कर देती हैं, फिर जो है वो उनके लिए खाने तैयार करने, आखिर में एक ही लफ्ज वो बोलते हैं कि ये चूड़ी है, ये मसीही है, ये क्रिश्चियन है। अपने खुदा की भी बेइज्जती करवाती हैं, अपने घर वालों की भी बेइज्जती करवाती हैं मेरे अजीजों। और इस बदन को, जिसके साथ वो अपनी हवस को पूरा करते हैं, लस्ट को पूरा करते हैं, और कई ऐसी जो तालीम याफ्ता नहीं है, स्टेज पे, टीवी पे बैठ के ये मैसेज देती हैं कि अहले किताब हैं और हम उनसे शादी कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर कोई यस्सु को नहीं जानता, यस्सु उसका शख्सी निजात दहिंदा नहीं, तो आप ये बदन उसके हवाले कभी भी नहीं कर सकते। ये याद रखिए। मैं मसीहियों में से भी उन नॉन बिलीवर्स को जानता हूं जो मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते उस तौर से, जिन्होंने कभी अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। और याद रखिए, जिस बंदे ने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, जिसने यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया, उसके साथ शादी ना करें। उससे पहले उसको कहें कि अगर तू यस्सु को कबूल करता है, अगर तू बैप्टिज्म लेता है, अगर तू यस्सु के नाम के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी को करता है। और कई दफा लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ
शादी करवाने के लिए, एदी जी शादी है छेती छेती इन्हों बपतिस्मा दे दो, तो लोग की लालच ले ले देने बपतिस्मा। ऐसा नहीं है। मैं उन बहनों को, उन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जिंदगी, अगर आप एक रूह नहीं होंगे, एक बदन तो आप हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक रूह नहीं होंगे तो आपकी बरकतें रुकी रहेंगी। यही याद रखिए, बहुत सारे घरानों की बरकतें रुकी रहती हैं। हस्बैंड कुछ और कहता है, बीवी कुछ और करती है। हस्बैंड कुछ और बात कह लेता है, बीवी कुछ और कर देती है। और कई ऐसी बीवियां हैं जो सही ट्रैक से बंदों को हटा के नेगेटिव पे ले जाती हैं। कई ऐसे बंदे हैं जो सही चलती हुई बीवी को भी जो है खराब कर देते हैं, और वो भी नहीं चर्च जाना, और वो भी खुदा के हुजूर ठहरना बंद कर देती है। मेरे जीजों, मैं आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियों से वाकिफ हूं जो दुख उठा रही हैं, और फिर बाद में दुआ करती, पास्टर साहब मेरे बंदे आस्ते दुआ करो, वो नशा बड़ा करता जे, वो मैनू मारदा बड़ा जे, वो फैटी बड़ी लांदा, वो ये करता है, वो ये करता है। भाई, शादी करने से पहले आपने क्यों नहीं इस बात को सोचा कि क्या ये खुदा से प्यार करता है? अगर वो खुदा से प्यार करता है तो आपसे भी प्यार करेगा, आपकी नस्लें बाबरकत होंगी, खुदा का हाथ आपके ऊपर ठहरा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे साथी के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, जो नशों में रहता है, वो आपको दुख देगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मसाइल खड़े करेगा, वो आपको कभी भी मसीह में उस तरह बढ़ने नहीं देगा। ये याद रखिए। और खास तौर पे पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, जो अरेंज मैरिजेस करते हैं, उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। कई दफा हमारे लोग ये कहते हैं, चलो कोई शादी होगी, जिम्मेदारी पेगी, आप ही ठीक होइएगा। वो कभी ठीक नहीं हो लगा। पंजाबी च एक एग्जाम्पल, जेडे लाहौर पैड़े इतने भी पैड़े ने। मसला ये प्रॉब्लम, इस बात को समझने की कोशिश करें, जो पहले से इन आदतों पे पड़ गया है वो आगे भी जाके यही काम करेगा। ठीक है जी, ये बात याद रख लीजिए कि जो लोग गुनाह की जिनको लत पड़ जाती है वो उसमें से जल्दी आजाद नहीं होते। आज अगर 10 साल आप गुनाह करते हैं, अगले 20-30 ईयर्स के लिए याद कर लें, वो मेमोरीज आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। वो कुम के फिर वही ख्याल होने ने, बार बार वही चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को समझ लीजिए। खुदा का कलाम ये कहता है, इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन मैरिज है उसके अंदर हमें बड़े एहतियात के साथ देखना है कि हमें किस तरह करना है। शादी कहाँ पर होनी चाहिए। कई लोग हैं ये मुनासिब ही नहीं समझते कि हम खुदा के घर में जाके खुदा के खादम से बरकत लेकर लोगों के सामने इस बात का इकरार करके, क्योंकि हम जानते हैं जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो खुदा की हजूरी वहां मौजूद होती है। खुदा की हजूरी में, खादमों के हजूर, वहां पर हम बरकत लेते हैं, और वो उस कपल को हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करते हैं, और वो दुनिया के सामने एक बीवी और एक हस्बैंड की जो है वो हैसियत रखते हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद हम देख सकते हैं इन चीजों के लिए, आज जो कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, हमें शादी नहीं करनी, हम अकेले रहना चाहते हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। अगर कोई ऐसी थॉट पेश करता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो मेरे अजीजों, खुदा ने मर्द और औरत के अंदर कुछ ख्वाहिशात रखी हैं, कुछ चीजें उनके अंदर रखी हैं। पौलुस रसूल कहता है कि शादी इज्जत की बात है, जरूर की जाए। ठीक है, बेशक उसने शादी नहीं की, लेकिन उसने जो है वो इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि गुनाह करने से बेहतर है इंसान क्या करे, शादी कर ले। उसने जो बहनें बेवा हो जाती उनको लिए भी यही कहा कि जवान बेवाएं क्या करें, शादी कर सकती हैं, क्योंकि गुनाह से बेहतर है कि इंसान शादी करे, बुरे कामों से बेहतर है कि इंसान शादी करे, क्योंकि खुदा ने इंसान के अंदर जज्बात रखे हैं। खुदा ने इंसान को इस तरीके से तख्लीक किया है कि उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे जो है वो जज्बात पाए जाते हैं जिनकी तस्कीन के लिए उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये लाजम बात है मेरे अजीजों। इसलिए बेहतर यह है कि इंसान क्या करे, शादी करे, इंसान के औलाद हो, इंसान मल्टीप्लाई हो, फ्रूटफुल हो। मेरे अजीजों, ये खुदा का प्लान है और ये एक डिवाइन प्लान है, ये पाक मंसूबा है खुदा का। इसलिए मैं उन तमाम भाइयों बहनों से ये दरख्वास्त करूंगा, अपने बच्चों को अभी से टीच करें, अभी से बताना शुरू करें, हेजिटेट ना हो, बल्कि आज आप सिखाइए जो खुदा के कलाम की सही सच्चाई है कि खुदा ने इंसान का बदन जो तरतीब दिया है किस लिए दिया है, आप उनको समझाइए खुदा के कलाम के मुताबिक। अगर उनको मुआशरा सिखाएगा तो उनको ऐसी चीजें सिखा देगा जिनको आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे,
ऐसी चीजें इंटरनेट से वो सीख लेंगे जिनको आप कभी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, और फिर ट्रायल एंड एरर का चक्कर रहेगा और इंसान गुनाहों के अंदर पिसता रहेगा, और फिर जब कभी उसको होश आएगी तो वो कहेगा मैंने अपना वक्त बहुत ज्यादा जाया कर दिया, मुझे किसी ने ये बात सिखाई नहीं है। मेरे अजीजों, आज सिखाना शुरू कीजिए ताकि आने वाली नस्लें बाबरकत हों, ताकि वो ये बात को समझें कि खुदा का प्लान क्या है, किस तौर से खुदा ने हमें ये तरतीब दिया है। और एक और चीज बड़ी कॉमन पाई जाती है हमारे बहन भाइयों के दरमियान, जो रस्में हैं मेरे अजीजों, वो गैर मसीही रस्में, कभी गाने बांधते हैं, येलो कपड़े पहनते हैं। येलो जो है वो हम अगर पढ़े मुकाशवा में तो मौत के रंग को भी जाहिर करता है मेरे अजीजों, इसलिए याद रखें मसीही शादी के अंदर जो है ना तो वो नाचने वाले गाने वाले लोगों को प्रेफर किया जाता है, दुआ के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं और कहते हैं जी पास साहब जरा छेती काम नबेड़े हो जी, दुआ करने के कलाम 5 मिनट। ते नाचने गाने वाले आ जाए तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे नाचने वाले चलते रहते, डीजे चलता रहा, फिर रोटी भी नहीं खाते। उन्होंने कहते भाई रोटी खा लो, वो कहते नहीं नहीं थोड़ी देर और खलोइयो। मेरे जीजो, ये इंटरेस्ट को शो करता है कि आपको क्या पसंद है। इब्लीस को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या काम करते हैं, तो अब पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और उतना पैसा बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगाते जितना पैसा बच्चों की शादी पे लगा देते हैं। 10-10, 15-15 लाख, 17-17, 20-20 लाख रुपया शादियों पे लगा देते हैं, और उतना बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगाते, उनको उनकी अच्छी तरबियत के नहीं उतना पैसा लगाते। ये कितनी जो है वो खतरनाक बात है कि बच्चों की तरबियत के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन शादियों के लिए इतना बड़ा बड़ा कर्ज ले लेते हैं, पर सारी जिंदगी कर्ज उतारते रहते हैं और हमेशा कर्ज वाले दरवाजों पे रहते हैं। मसीहियों के खास तौर पे टिपिकल मसीहियों का यही हाल है मेरे अजीजों, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। हम जान सकते हैं कि इनको इनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। इस तरह के कामों के लिए पैसा इतना ले लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, क्या ये मसीह की तालीम है कि एक दूसरे से बड़ा बनने के लिए, ग्लैमरस दिखाने के लिए कि देखें जी मैंने उससे बड़ा काम कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए, चंद लम्हों के लिए, इतना बड़ा कर्ज और इतने बड़े अपनी कम्युनिटी के लिए, और इतना बड़ा जो है वो दिखाना, दिखावा करना। मेरे अजीजों, खुदा को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। अपने आप को नॉर्मल रखिए, अपने आप को हम्बल रखिए, अपने आप को जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे रखिए, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। जहां आपने गलत जगहों पे लगाना है वो अपने बच्चों की जिंदगियों पे लगाइए, ताकि खुदा उनकी जिंदगियों को और खूबसूरत बनाए। आज एजुकेशन की सबसे ज्यादा कमी है, इसीलिए कमी है क्योंकि लोग एजुकेशन को कुछ समझते नहीं है। खास तौर पे हमारे अपने लोगों की मैं बात कर रहा हूं। शादी ब्याह के मामलात के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उधार भी पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे में आपके बच्चे सर उठा के जिएं और एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान बने और अच्छे लोग बने और ऐसी जिंदगियां बने जो खुदा से डरती हों, खुदा से प्यार करती हों, तो वो जरूरी है कि आप उसको अपने घर में उनको तालीम दें, कलाम उनको सिखाइए, उनको समझाइए कि आपका पार्टनर कौन हो सकता है, वही जो यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। अगर कल को आपका बच्चा जवान हो और ऐसा साथी घर में ले आए जो किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, जो गैर ईमानदार हो, तो इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी और आपका घराना, आपकी नस्ल आगे कैसे होगी और क्या होगा आपकी नस्ल के अंदर। बहुत सारी ऐसी भी बहनें हैं जो खुद तो ईमानदार थी ते शादियां कीतियां एथियस्ट दे नाल। एथियस्ट हो जिन्होंने ना खुदा दी इज्जत की थी ना उन्होंने दी इज्जत की थी, उन्होंने बेइज्जत किया, लेकिन शादियां करके तो अपना बड़ा नाम कर लिया जी, हमने जो है वो यूरोप में शादी कर ली है। ठीक है जी, एथियस्ट से शादी की, ना वो खुदा को जानता है, ना उसकी इज्जत करता है, ना आपके खुदा की रिस्पेक्ट है। जहां पर आपके खुदा की इज्जत नहीं है, जहां पर आपके खुदा को कोई जानता नहीं, समझता नहीं, वहां पर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ अपना जिस्म उसकी नजर कर रहे हैं, वो बहन हो या भाई हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। ये लफ्ज थोड़े सख्त हैं, लेकिन मेरे जीजो ये रियलिटी है। ऐसा होता है, सिर्फ इंसान नेशनैलिटी के लिए, सिर्फ पैसों के लिए क्या करते हैं? अपने ईमान को पीछे फेंक देते हैं। जहां पर गवाही का मौका होता है वहां गवाही दे नहीं पाते। ये मैं ईमानदारों की भी बात कर रहा हूं। लालच इतना आ जाता है दिल में, वे बंदा शादी कर लो तो नेशनैलिटी मिल ही जानी 5 साल बाद। मेरे जीजो, ये बातें थोड़ी सख्त हैं,
लेकिन याद रखें ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हकीकत में मसीही हैं तो फिर आपको वही साथी लेना है जो मसीही है। और फिर हमें हिंदुआना रस्मों से अपनी जान छुड़ाने की जरूरत है। मेहंदियां, तेल, गाने और पता नहीं क्या क्या। यीशु ने किसी को गाना नहीं बांधा, ना यीशु ने किसी को कहा कि चलो जी हम तो ही गाने बनया करे। मेरे जीजो, ये मसीही शादी नहीं है। हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं इन चीजों के ऊपर कि हमें खुद पता नहीं होता और समझते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ये पीछे चावल फेंकने वाले, ये भी याद रखें कि चावलों जो है, चावल फेंकने से कुछ हासिल नहीं होता। क्या खुदा ने कहा है कि पीछे चावल सुट देना, घर निकल देना, दरवाजे के बाहर निकलोगी तो पीछे तुहां जिहड़ा ने परात भर के चौल रोड़ देने जमीन दे उत्ते, वो किसी दे काम ना होण, उन्होंने बाद चो कचरे सुट दो। एक बहन ने मेरी जेब में सारे चावल फेंक दिए और मैंने कहा भी खुदा का खौफ करो। ये यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि चावल जो है वो जमीन पे फेंक दिए जाएं। फॉर व्हाट रीजन? शादी का असूल कहां से ये आपने सीख लिया कि चावल फेंक दें? मेरे चीजों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गैर जो है वो मसीही हैं, गैर बिब्लिकल हैं, उनके अंदर कोई बाइबल की कोई ऐसी हिकमत नहीं है। मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। उन रस्मों से बाहर आइए, उन फजूल खर्चियों से बाहर आइए, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, आपको बढ़ाए और आप उसमें बढ़ते चले जाए। यही नमूना आप अपने बच्चों के सामने सेट करें। वो बच्चे जो कुछ देखते हैं वही करते हैं। गाने बच्चों से सुन लें, बच्चे गाने बहुत गाएंगे। गीत सुने, दुआ सुने, उनको दुआ आती नहीं, क्योंकि ना तो माँ बाप दुआ करते, ना आगे से बच्चे करेंगे। जाहिर सी बात है, जो बच्चों ने करना है माँ बाप ने वही करना। बच्चों को गालियां सिखाई जाती हैं, बच्चों को गाने सिखाए जाते हैं। गाने बड़े अच्छे करता है, डांस बड़ा अच्छा करता है। डांस से कहीं जरूरी है कि उसकी रूहानी तरक्की हो, वो दुआ करना सीखे, उसे पता हो कि मेरा शख्सी नजात दहिंदा कौन है। कौन है? वो यीशु मसीह, जिसने मेरी खातर अपना खून बहाया। मसीहियों को आज इस बात के ऊपर सोचने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है कि हम इन चीजों से बाहर आए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट है, मैं शेयर करके फिर इसके बाद क्लोज करूंगा। मेरे चीजों, बहनों और भाइयों के लिए जब वो शादी के बंधन में आ जाते हैं तो एक बहुत खास बात है, और वो बात क्या है वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इफ्सियों मेरे साथ निकालिए 5वां बाप 21वीं और 26वीं आयत उसकी पढ़े, 21 से लेकर 26वीं तक पढ़ेंगे। निकालिएगा इफ्सियों उसका 5वां बाप। ये हवाले अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। इफ्सियों 5वां बाप उसकी 21 से 26वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। पहली जो वो वर्ष, उसमें क्या लिखा हुआ है? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। मसीह के किससे? खौफ से। मेरे अजीजों, जब हम इसे पढ़ते हैं 21वीं आयत को, तो खुदा के जिंदा कलाम में ये बात लिखी गई है कि हस्बैंड और वाइफ को क्या कहा गया है? वो एक दूसरे के क्या रहें? ताबे रहें। एक दूसरे के क्या हो जी? ताबे हों। कई दफा बंदों का सारा जोर बहनों पे निकल जाता है, बीबियां ताबे रहन। देखो जी, तू मैं तेरा मजाजी खुदावा, तेनू चाहिए मेरी ताबेदारी करें। तो भाई जी, खुदा दा कलाम कहता है कि एक दूसरे दे ताबे होवो, हस्बैंड वाइफ दे ताबे हो और बीवी हस्बैंड के ताबे हो। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बीवी के लिए लिखा गया है, कई दफा सारा जोर बीवियों पे निकलता रहता है। हस्बैंड यही कहते हैं, तुझे खुदा का कलाम कहता है तू मेरे ताबे रह। भाई, खुदा का कलाम कहता है दोनों ही एक दूसरे के ताबे रहो। ये याद रखिए बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। किसकी जी? खुदावंद की। यानी जिस तरह खुदा की ताबे होती हो, उससे डरते और उसका खौफ मानते हुए उसके ताबे रहते हो, उसी तरह अपने हस्बैंड की ताबेदारी करनी है। कई बीवियां यीशु की तो ताबेदारी करती हैं, यीशु से तो प्यार करती थे, बंदे नू गालां कट दियां ते बंदे दियां चुगलियां, और बंदे की जो है वो बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट नहीं करती। ये बात बिल्कुल गलत है। खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसे अपने शोहरों की ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के
ताबे रहें। इसलिए मेरे जीजो, हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक जो खुदा ने कायम किया है वो यीशु मसीह और कलीसिया की शबीह को पेश करता है। ये है मेन बात, आप समझिए इस चीज से। यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया क्या है? दुल्हन है। अब जरा हस्बैंड के बारे में क्या लिखा है खुदा के कलाम में, सुनिएगा जी। जितने शोहर हैं, जितने भाई हैं, मेरी बात को सुनिए। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से क्या करो? मोहब्बत रखो। क्या रखो जी? मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला, यानी मोहब्बत का लेवल इस बात तक ले जाना है आपको कि चाहे उनकी खातर आपको मरना भी पड़े, जान भी देनी पड़े, तो आप अपनी बीवी के साथ उस लेवल तक मोहब्बत करेंगे कि आखिर बेशक आपको अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े उसकी खातर, आपने उसके लिए उसके साथ मोहब्बत करनी। पतरस कहता है औरत को नाजुक ज़र्फ जानते हुए, क्योंकि खुदा ने जो तरतीब बॉडी को क्रिएट किया है, मर्द की बॉडी फर्क है, औरत की बॉडी फर्क है, और खुदा कहता है उसको नाजुक, पतरस रसूल लिखता है औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो? इज्जत करो, उससे मोहब्बत करो। और उससे अगला पॉइंट देख लीजिएगा, उसमें लिखा है ताकि उसके कलाम के साथ पानी के साथ गुस्ल देकर, क्या करके? ताकि कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर उसको साफ करके मुकद्दस बनाए और ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद क्या करें? मोहब्बत करें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। तो मेरे अजीजों, लाजम है शोहरों के लिए कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। आपकी बीवियां आपका बदन है, क्योंकि आप एक तन हैं, एक रूह हैं, एक बदन और एक जान है। और अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। ये खुदा का कलाम सिखाता है। इसलिए जितने हस्बैंड हैं, जितने भाई हैं, कल को शादी होगी, उनके लिए ये लाजम है कि अपनी बीवियों से उसी तरह मोहब्बत करें। इसलिए मैंने कहा जो यीशु से मोहब्बत करता है वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करेगा, क्योंकि जो यीशु की तालीमात को अपनी जिंदगी में लेता है वो अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करेगा, वो उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेके चलेगा जो यीशु से मोहब्बत करता है। लेकिन जो यीशु से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो यीशु की तालीमात को मानेगा नहीं। मेरे अजीजों, ये याद रखिए कि ये बड़ी जरूरी बात है जो हमारे घरों में सिखाई जानी चाहिए। बहनों को, अपनी बेटियों को ये बातें सिखानी चाहिए, अपने बेटों को ये बातें सिखानी चाहिए, भाइयों को ये बातें सिखानी चाहिए, और बड़े उनको क्लियरली अभी से ट्रेंड करें ताकि कल को जमाना उन्हें ट्रेंड ना करे, और जमाना जो कुछ उनको सिखाएगा वो फिर कल के लिए, घरानों के लिए नुकसान होगा। तो मेरे अजीजों, आज से ही मसीही बच्चों की तालीम को जो है वो, तरबियत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए उनकी बेहतर तरबियत करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि वो खुदा के खौफ में रहने वाले और उसके खौफ में जिंदगी गुजारने वाले हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का कलाम आपके घरानों के लिए बाबरकत हो, आपकी जिंदगियों के लिए बाबरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करते हैं। अपनी आंखों